बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन का माहौल गर्म रहा। एक और करीब 20,000 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है, तो दूसरी ओर इंदौर के दूषित पानी से लेकर भोपाल में आवारा कुत्तों के मुद्दे तक विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहस के बीच आज का दिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। मंगलवार 17 फरवरी को बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूदा वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे। यह अनुपूरक बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इसके साथ ही सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण भी रखा जाएगा, जो राज्य के वित्तीय स्थिति और विकास के संकेतकों की तस्वीर पेश करेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय हंगामा खड़ा हो गया। भोपाल विधायक आतिफ अकील ने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और एनएसबी के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुत्तों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है और आए दिन काटने की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। इसी दौरान एक बीजेपी विधायक ने टिप्पणी की कि संख्या तो बहुत लोगों की भी बढ़ रही है, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पूरक प्रश्नों के माध्यम से समाधान तक पहुंचना जरूरी है। यदि हंगामा होता रहेगा तो समाधान संभव नहीं हो पाएगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि नगर निगम में डॉग स्क्वाड टीम गठित की गई और सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 26,900 कुत्तों का टीकाकरण किया गया और 5,023 रेबीज टीके उपलब्ध हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कुत्ते के काटने से किसी की मृत्यु का मामला सामने नहीं आया है। इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने सदन के पटल पर विभिन्न पत्र रखे। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की जानकारी भी सदन को दी। राज्यपाल के अभिभाषण पर कुल 6 घंटे चर्चा प्रस्तावित है। इस बीच मुरैना जिले की जौरा सीट से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनका प्रश्न स्वीकार होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव के समक्ष विरोध दर्ज कराएंगे। उपाध्यक्ष का आरोप है कि मुरैना के शक्कर कारखाने से जुड़े सवाल पर सरकार जवाब देने से बचना चाहती है। हरदा जिले की टिमरनी सीट से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले भी उनके मकड़ाई राज परिवार पर गद्दारी के आरोप लगे थे, जब उन्होंने अपने परिवार को देशभक्त बताते हुए कहा था कि उन्होंने अपना खजाना भारत माता के चरणों में अर्पित किया था। अभिजीत शाह ने कहा कि विजय शाह के शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदू सम्मेलन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सर्व समाज का सम्मेलन था और उन्हें आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ढोंग करने वाले कांग्रेसी पहले एकमत हो जाएं। उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया था या नहीं। सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर भी सियासी तापमान ऊंचा रहा। कांग्रेस विधायकों ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के विरोध में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायक गंदे पानी की बोतल लेकर गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी करते नजर आए। बजट, अनुपूरक मांगे, आर्थिक सर्वेक्षण और तीखी राजनीतिक वार पलटवार के बीच विधानसभा का यह सत्र प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।